Today we start a new topic. In last class we studied the classification of data. हम लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डाटा को हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, और हमें ये भी पढ़ा था कि एक अच्छा क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, किस तरह से डाटा को इस तरह क्लासिफाइड करें कि वो हमारे लिए ज़्यादा मीनिंगफुल रहे। चलिए हम उसके आगे पढ़ते हैं कि एक कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जैसे कि हम देखते हैं कि वेरिएबल का कैरेक्टरिस्टिक्स और ए फिनोमेना विच इज़ केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल्स का मतलब हुआ कि जो भी हमारे जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी डाटा हमारे पास है वो एक चेंज होता है ओवर टाइम। जैसे जैसे टाइम में चेंजेस होगा वैसे वैसे जो वेरिएबल्स होंगे वो भी चेंजेस होते हैं। जैसे एक रॉ डाटा की हम बात कर सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन की बात कर सकते हैं। अगर हम कोई स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11 के स्टूडेंट्स की बात करते हैं, अगर उनकी हाइट की बात करें तो हाइट जो होगी वो डिफरेंट होगी। सभी स्टूडेंट्स की हाइट एक जैसे नहीं होगी। जो भी हम 20-30 स्टूडेंट्स हैं या 50 स्टूडेंट्स हैं, सभी की हाइट्स को अगर मेजर किया जाए तो स्टूडेंट्स आर इन डिफरेंट हाइट्स। ये डिफरेंट हाइट्स ही दैट इज अ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो हैं वो चेंजेस होते रहते हैं। वेरिएबल में बी डिस्क्रीट और क्वांटिटी। नाउ वी सी व्हाट एग्जैक्टली डिस्क्रीट वेरिएबल्स। Discrete variables are those variables that increase in jumps or in complete numbers. Discrete variables वो होते हैं जो variables that increase in jumps, मतलब एक से सीधे 4, 6, 7 और वो कंप्लीट नंबर्स में होंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख रहे हैं 1, 2, 3, 10, 11, 15, these are the variables, discrete variables। लेकिन अगर हम इस तरह से देखते हैं 1 से 1.4, 1 से 1/2, these are not discrete variables। Now we see continuous variables। Continuous variables that assumes a range of values or increase not in jumps but continuously और इन फ्रैक्शन और कॉल्ड कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स। जैसे कि वी ऑलरेडी डिस्कस डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसमें कि जो सीरीज होती है, जो वेरिएबल्स होते हैं दे जस्ट इन अ जम्प्स, जिसमें कि वो जो डाटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक कॉन्टीन्यूस वे में नहीं होती है। उसी के ही जो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स है जो उसके अगेंस्ट है, जो उल्टा है उसके, उसमें देखते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है वो एक कॉन्टीन्यूस फॉर्म में है। अगर हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट जैसे इसमें दिया है 5.1, 5.2, 5.3, एक कॉन्टीन्यूस वे में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स। रॉ डाटा, अ मास ऑफ डाटा इन क्रूड फॉर्म कॉल्ड रॉ डाटा। जब हम किसी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के लिए जो डाटा कलेक्ट करते हैं मार्केट से या फील्ड से, तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है वो एक रॉ फॉर्म में होती है, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में। वो हमारे लिए तब तक यूज़फुल नहीं होती है जब तक हम उसे किसी सीक्वेंस में या किसी सीरीज़ में नहीं रखते हैं। उसको एक ऑर्गेनाइज वे में हमें रखना होता है सो दैट वी कैन टेक द फुल एडवांटेज ऑफ इट। तो जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, अगर हम देखें एग्ज़ाम्पल टेबल में देख सकते हैं कि जिसमें कि स्टूडेंट्स 11th के जो हैं उनके स्टैटिस्टिक्स में जो मार्क्स हैं वो इसमें दिए हुए हैं, लेकिन ये सब अनऑर्गेनाइज वे में है, एक रॉ इन्फॉर्मेशन है। अगर हम इसमें से किसी तरह की मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इसको एक सीक्वेंस में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में या एक सीरीज़ में रखना होगा, तभी हम इसमें एक समझ पाएंगे एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस द डाटा एंड हाउ देन वी कैन यूज़ एंड टेक द एडवांटेज ऑफ इट। नाउ वी सी टाइप्स ऑफ सीरीज। जो भी डाटा हमें एक रॉ फॉर्म में मिलता है उसको मीनिंगफुल और ऑर्गेनाइज में रखने के लिए हम एक सीरीज़ में उस डाटा को रखते हैं। तो वो सीरीज़ हमारे पास है और सीरीज़
देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? इंडिविजुअल सीरीज आर दोज सीरीज इन विच द आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली। इंडिविजुअल सीरीज वो होती हैं जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा हमें मिलता है वो एक सिंगल कॉलम में हम उसको रखते हैं। उसके लिए ना तो हमारे पास कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन होती है, सिर्फ एक सिंगल फॉर्म में अगर हम कहें कि जो मार्क्स हैं उनको अगर हम लें तो सीधे सीधे हमारे पास वो मार्क्स आ जाते हैं, तो हमें बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती है कि वो मार्क्स किस सीक्वेंस में हैं, या मार्क्स हैं तो कितने स्टूडेंट से कितने मार्क्स हैं। बहुत ज़्यादा हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं, एक सिंगल फॉर्म में हम जब डाटा को रखते हैं एक कॉलम में, देन वी कॉल इट अ इंडिविजुअल सीरीज। सिंगल सीरीज को हम सिंगल सीरीज को वी कैन कीप इन टू वेज अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर्स। सीरियल नंबर्स में जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर हमें हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो हम उनके रोल नंबर के वाइज उनके मार्क्स को लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद मार्क्स दिए हुए हैं, फिर उसी तरह से आगे 9 10 11 और फिर उनके मार्क्स दिए हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो एक अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर्स हम उनके मार्क्स को लिख लेते हैं, जिससे कि हम एक मीनिंगफुल एक डाटा और मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अगर हमें निकाल रहे हैं कि किस रोल नंबर के स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले हैं, तो हम इसको एक सीरियल वाइज रोल नंबर लिख कर उनके मार्क्स लिख लेते हैं। तो इट इज़ सीरियल नंबर्स। इसी तरह अगर हम दूसरे एक सीरीज़ की बात करते हैं, दैट इज़ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा। जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई डाटा होता है जो एक हैज़र्ड वे में है, जो एक रॉ इन्फॉर्मेशन है, उसको जब हम एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, देन वी कैन ईजली फाइंड द इंफॉर्मेशन, ईजली फाइंड द रिजल्ट्स, एंड वी कैन जस्ट टेक द रिजल्ट ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन। अब जैसे कि ये टेबल आप देख सकते हो जिसमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसमें आपको दिया हुआ है, जैसे जो डाटा दिया हुआ है वो एक असेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, अरेंज इन असेंडिंग। इस डाटा को जो टेबल में जो डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें अरेंज करना हो तो आप देख सकते हो इसमें भी शुरू में 10 फिर इसके बाद 15 है, फिर 15 के बाद नेक्स्ट 20 है, फिर 20 के बाद नेक्स्ट आपकी 25 है, फिर 30। इस तरह से असेंडिंग फॉर्म में लिखा हुआ है। और नीचे दूसरी वाली आप टेबल में देख सकते हो जो डाटा हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी है, मतलब सबसे बड़ी डाटा है वो पहले, फिर से छोटा, फिर से छोटा, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हम कह सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा हमें रॉ फॉर्म में मिलता है उसको हम इस तरह से एक सीरीज़ में एक मीनिंगफुल, एक ऑर्गेनाइज वे में लिखते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा रिजल्ट्स है वो मीनिंगफुल हो, और इन्फॉर्मेशन भी हमें जो मिले, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन हो उसके रिजल्ट्स भी जो आते हैं वो भी मीनिंगफुल हो।